ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट? कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अब इस पर अलग एक दिन नहीं, अलग दिन क्यों? ये अंजना जी, हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते हैं? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। हे हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर से नई वीडियो पे रिएक्शन करने के लिए तो यूनिक वीडियो में लेके आया हूँ। आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो आपके पास आती रहेगी ताकि बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट तो हमने दिखा दी है, लेकिन डॉक्टर साहब ये कौन सा इलाज आपने ढूंढा है? हर जगह बुलडोजर चला देंगे, ना कोर्ट, ना कचहरी, ना नोटिस, कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी है महाशक्तिशाली, जिसके घर पर चाहे बुलडोजर चला दे साहब। देखिए अंजना जी, जहां तक बुलडोजर का सवाल है, आपने अभी अपनी ओपनिंग रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर शब्द का जिस प्रकार से प्रयोग हुआ, उस चुनाव में जनता गदगद हुई, जनता ने वोट दिया। जनता जनार्दन होती है, जनता ने बुलडोजर पे वोट क्यों दिया? मैंने तो वो तस्वीर भी देखा, लोगों ने अपने सर के ऊपर बुलडोजर का एक मिनिएचर फॉर्म भी अपने सर के ऊपर उठा के लाते थे। आज हर जगह बुलडोजर दिख रहे हैं, क्यों? आपको समझना होगा, ये जो बुलडोजर है, ये प्रतीक केवल एक इलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने का नहीं है। आज बुलडोजर प्रतीक है तुष्टीकरण की राजनीति को ध्वस्त करने का। अपीजमेंट के पॉलिटिक्स को ध्वस्त करता हुआ बुलडोजर नजर आता है। इसलिए उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, आज जनमानस के मन में बुलडोजर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आईपीसी की कौन सी धारा के तहत? मैं बता रहा हूं ना, आईपीसी का वो धारा कौन सा था जिसके अंतर्गत AK-47 लेके मुख्तार अंसारी निरीह निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार करता था? कौन सा वो धारा था आईपीसी का, या कौन सा वो कानून था या आईन था देश का? हजारों एकड़ जमीन ऐंठ करके आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी चलाता था और दबंगता करता था। अतीक अहमद जिस प्रकार से लोगों को छेड़ा करता था बंदूक और गन पॉइंट पे, आज वही बुलडोजर आईपीसी के धारा के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत उनके इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ता है। और हां, इस देश में कानून का राज है। अगर किसी को भी लगता है उसका लीगल कंस्ट्रक्शन था, उसे तोड़ा गया है, तो वो स्वच्छंद है, वो जाकर कानूनी अपील कर सकता है, जो लोग कर रहे हैं। अपराधी कानून तोड़ सकता है, लेकिन सरकार कैसे कानून तोड़ देगी? अपराधी का तो यही काम है, वो कानून तोड़ता है, तभी तो कानून को लागू किया जाता है। आप कैसे कह रहे हैं कि जिस आईपीसी की धारा के तहत वो अपराध करता था, उसी आईपीसी की धारा के तहत? मैंने कहा आईपीसी ऐसे कानून प्रावधान है जिसमें अवैध निर्माण को तोड़ा जा सकता है। अंजना जी, 70-75 वर्षों में देश की एक मानसिकता बनी थी। आपने कहा ना, कौन सा आईन ऐसा है कि हम किसी के अवैध निर्माण को तोड़ दे या बुलडोजर चला दे? 70-75 वर्षों में ऐसा बन गया था कि अगर ये मुख्तार अंसारी है ना, किसी के बाप में दम नहीं जो इसके प्रॉपर्टी को हाथ लगा के देख ले। अगर ये अतीक अहमद है ना, तो किसी के जिगरा में दम नहीं है कि उसको छू ले। अगर ये किसी प्रकार का डॉन है, आजम खान है, आजम खान का ये इलाका है, इस इलाके में हिम्मत है, पुलिस अपनी चला ले। बीजेपी सुपर डॉन है सरकार। सुनिए, डॉनों का डॉन को ठिकाने लगाना साधारण व्यक्ति ताकि चैन की सांस ले। हमारी जो बहनें उत्तर प्रदेश से है ना, वो जब कॉलेज जाए तो किसी की हिम्मत मजाल जो आंख उठा करके मेरी बहन को छेड़ दे, यही होता है आईन। और इसीलिए 325 सीट पिछली बार दिया था और प्रचंड बहुमत योगी जी को इस बार मिला। जवाब दीजिए शुभ्रांश जी, उसके बाद आ रही हूं सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए अंजना जी, जब पहली बार बुलडोजर शब्द का उपयोग उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी अच्छी शब्द कहा था कि जो भी अवैध होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, या जिस किसी ने किसी की जमीन को कब्जा किया होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब दो बड़ी बड़ी बातें हैं, चूंकि उन्होंने बहुत सारा कहा। सबसे मजेदार बात मैं एक ये आप सबके सामने कहना और जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बना हुआ घर क्या अवैध था? अगर वो अवैध था तो सबसे पहले उन इंजीनियरों को सबको सस्पेंड करना चाहिए जिन्होंने उसको बनवाया था, नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या जब देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए कि उनकी बनाए हुए आवास को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ दे रहे हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तोड़ रहे हैं? एक सेकंड अंजना जी, मैं थोड़ी पूरी बात कर लूं। राजगढ़ में बड़ी भदपिट वाली। दूसरा, एक और बड़ी घटनाक्रम पीछे घटा हुआ था। क्या भारत सरकार का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है, जिसके अंदर पेट्रोल पंप अलॉट किया जाता है, ये सिर्फ फर्जी काम करता है क्या आजकल? पहले पेट्रोल पंप अलॉट होने से पहले जमीनों की पैमाइश होती थी। पीछे आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप ही तोड़ दिया जा रहा है। वो एक्चुअली पेट्रोल पंप नहीं तोड़ा जा रहा है, वो भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है कि आपने गलत पेट्रोल पंप बनाया।
किस व्यक्ति का है, किस जाति का है, किस धर्म का, वो मतलब नहीं है। पहले मतलब यह है कि क्या भारत सरकार ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री गलत जमीन पे बनाई? अगर बनाई तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे FIR दर्ज होना चाहिए, और अगर नहीं बनाई, एक मिनट अंजना जी, नहीं बनाई तो योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के ऊपर दर्ज होनी चाहिए। दो बात। एक और बड़ी इन्होंने खूब जिक्र किया तोड़ने का। एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं अंजना जी कि अगर बुलडोजर इस सारी समस्या का समाधान है तो कोर्ट को बंद कर दिया जाए। एक दूसरा, अगर एक बार फिर भी मान लेते हैं कि चलिए आपने बुलडोजर से सबको जमींदोज कर दिया, तो क्या जो राज्य के भगवान हैं नए शासक, या जो देश के भगवान हैं नए मालिक, उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि ये जो 5 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 3 आदमी का परिवार है, जिसका 12x12 या 12x18 के घर को आपने तोड़ा, उसके बाद उसके घर की बहू बेटियां, वो व्यक्ति रात को खाएगा क्या? किस प्लास्टिक की पन्नी में जाकर सोएगा? क्या बुलडोजर का यह आतंक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि हम अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, तो 40% कमीशन वाला कर्नाटक के मंत्री के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? या फिर देश के गौरव INS विक्रांत में चंदा खाने वाला किरीट सोमैया के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसका मतलब बुलडोजर चलाया नहीं जा रहा है। बुलडोजर से सबसे ज्यादा समाज के चौथे पायदान पे बैठे हुए गरीब और कमजोर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी से एक जवाब। संबित जी, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों ने क्या कर दिया? PM आवास योजना राजगढ़ में। अंजना जी, जब योगी जी बुलडोजर चला रहे थे, इसी प्रकार से योगी जी क्या कर रहे हैं? चुनाव तो हार जाएंगे, अब चुनाव जीत गए तो ये बढ़िया है, बाकी लोग नकल कर रहे हैं तो अकल चाहिए। अब वहां मध्य प्रदेश में जीत जाएंगे, ओहो ये भी बढ़िया हो रहा है। देखिए, वैसे कांग्रेस को मैं बधाई दूंगा, शुभ्रांशु जी तो मेरे भाई हैं, मैं बड़ा प्यार करता हूं इनसे। विपरीत परिस्थिति में भी ये आके लड़ते हैं। शुभ्रांशु जी देखे बिना ऐसे कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, मगर कांग्रेस के पास भी एक बुलडोजर है, वो चला नहीं रहे हैं, घर के अंदर ही चला रहे हैं। उस बुलडोजर का नाम क्या है? बताइए, यहाँ बताइए उस बुलडोजर का नाम क्या है? कि क्या नरेंद्र गांधी आज के डेट में कमजोर हो गए हैं? उस बुलडोजर का नाम सुनिए। अरे शुभ्रांशु जी, अरे ये बताइए, नहीं आप सीधा ये बताइए, सवाल तैयार रखिएगा जल्दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे देश के प्रधानमंत्री की जवाब उनके द्वारा बनाए हुए आवास और उनके द्वारा PM आवास योजना, पेट्रोल पंप, सब कुछ बोलूं। अरे आप मिमिक्री छोड़ के जवाब दे रहे दोनों को जवाब। आप इतने टची क्यों जाते राहुल गांधी का नाम? अब क्या करें? अब मैडम, मैं तो टची इनके लिए हो जाता हूँ। सवाल या मुद्दा तो बताएं देश को। संबित जी, अरे आपके पास राहुल गांधी है, मेरे लिए क्यों टची हो रहे? उनके लिए टची हुई है। अरे भाई, आप बगल में अभी खड़े हो, कुछ भी पड़ गया। PM आवास योजना। अंजना जी, इन्होंने कहा अगर घर तोड़ दिया तो बेचारे पन्नी में रहना पड़ेगा। आवास योजना के अंतर्गत, अंजना जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया ने दिखाया है, रामनवमी का जुलूस जाएगा, लोगों ने प्रायोजित ढंग से पहले से अपने घर के ऊपर, चाहे किसी योजना के अंतर्गत हुआ हो, अपने घर के ऊपर यदि असला रखा जाएगा, पेट्रोल बम रखा जाएगा, घर के ऊपर पहले से पत्थर गिट्टी इत्यादि रखा जाएगा, निर्दोष लोगों को, एक बच्चा उनमें से खरगोन में वेंटिलेटर पे है, शिवम वेंटिलेटर पे है, शिवम, उसका दोष क्या था? 20 साल से छोटा लड़का मंदिर में पूजा करने गया था राम जी का, वो क्या जाने देश की राजनीति क्या होती है? पत्थरबाजी, गोलीबाजी छतों पर से हुई, वो आज वेंटिलेटर पे है, कल जिएगा कि मरेगा पता नहीं, उसकी दीर्घायु के लिए मैं कामना करता हूं। बताइए, वो पन्नी पे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, वो पन्नी पे सोए या कहां सोए? दिस इज नॉट माई लुकआउट। कश्मीर में जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, याकूब मेमन तक, उनके साथ तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी की सजा, क्यों फांसी की सजा होगी? कहां कांग्रेस ने कब कहा? किसने नहीं कहा? AIMIM ने कहा, आप उसको कांग्रेस से क्यों मिला? ना। किसने कहा? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह करने वाले इन्हीं के जोड़ दीजिए। क्यों नहीं जोड़ूंगा अंजना जी? इन्हीं के बुलडोजर राहुल गांधी जी ने जाके कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ खड़े थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये कातिल कौन थे? आपको झूठ बोलने की बीमारी लग गई है। अफजल आपको ना पता क्या झूठ बोलने की बीमारी लग गई है? ये बताइए, किरीट सोमैया चंदा चोर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो आपकी सरकार है। नहीं, मुझे ये बताइए, 40% कमीशन खोर कर्नाटक के मंत्री के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाइए ना? बुलडोजर इनकी मैं चलाऊंगा। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, गठबंधन की है, शिवसेना के साथ आपने गठबंधन किया है, कैसी बात कर रहे हैं? सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। सरकार इनकी और चलाऊंगा मैं। सरकार होने के बावजूद महाराष्ट्र में कानून अपना काम कर रहा है। हाँ, तो फिर आपको जनप्रतिनिधि आपको कराना पड़ेगा, थोड़ा ना मोदी जी करा देंगे। तो कल के डेट में मान लीजिए फंस गए राय जी फंस गए। राय जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है प्रभु, भूल जाते हैं आप लोग। अंजना जी विपक्ष मोड में शोएब
जमाई जी, शोएब जमाई अंजना जी एक बार बताओ, पूरी कीजिए, पूरी कीजिए, एक लाइन में दस पूरी कीजिए चिल्लाए। प्लीज। अंजना जी, इसी महाराष्ट्र में कंगना रनावत के घर पे तो बुलडोजर चलाया था ना, चलाया था कि नहीं? और फिर लिखा था ठोक दिया, तोड़ दिया। उस समय तो कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चले तो वाह वाह, ठोक दिया, तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर चला, हाय हाय मेरा मुख्तार अंसारी, हाय हाय मेरे मुख्तार अंसारी। शोएब जमाई जी, वो झांक रहे थे पत्थर खोजने के लिए, जवाब दीजिए। रनावत के घर बुलडोजर चला था तो यही छाती पीट रहे थे ना। क्यों नहीं? हाय हाय हमारी बहन का घर तोड़ दिया, हाय हाय हमारी बहन का घर तोड़ दिया। एक सेकंड, यही पीट रहे थे। कंगना रनावत के घर पे बुलडोजर चल गया, ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक पूरा केस गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत था। अब वहां पर नहीं, कंगना रनावत वहां को पे भी यही बोला गया कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया, आप सुनिए। वही काम कर रहे हैं। देखिए अंजना आप वही काम कर रहे अंजना हैं। जी, कंगना रनावत को आप यहाँ अफजल गुरु ठीक है, अब उनको- अरे भाई, एक-एक कंपेयर करेंगे, करके कुछ आइए। शर्म तो करिए। ठीक है, शोएब जब- किससे किसको शोएब, कंपेयर कर रहे धक्का हैं? नहीं, ठीक है, धक्का मुक्की नहीं, एक धक्का मुक्की आइए, नहीं, मैं चलिए, सबको दूंगा पत्थर जवाब। चलाइए, धक्का मुक्की नहीं, पत्थर चलाइए साहब, पत्थर शोएब मारिए, जी, बोलिए, बोलिए, धक्का मुक्की नहीं मारिए भाई, मारिए, पत्थर मारिए, सबको दूंगा मैं। जल्दी जी दिया, sorry, सबके पास, सबके लिए मतलब पत्थर है पैसा आपके नहीं, पास, मुझे जवाब दूंगा मैं, धक्का मुक्की नहीं। शोएब जी बोलिए। हाँ, देखिए अंजना जी, हमारे लिए और देश के लिए ये कंसर्न होना चाहिए कि सरकार में बैठे हुए लोग जो कानून और ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करने की शपथ लेते हैं, अगर वही मॉब जस्टिस और इंस्टेंट जस्टिस को जस्टिफाई करने लगे तो ये देश के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाए। सपोज दैट कि जैसा जिस चीज को ये जस्टिफाई कर रहे हैं, कल को बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, केरला में, राजस्थान में जो दूसरे साइड के भी दंगाई थे जिनकी पहचान हुई है, उन पर भी बुलडोजर चला दिया जाए तो ये छाती पीटेंगे नहीं पीटेंगे बताइए? फौरन पीटना शुरू कर देंगे। दूसरे साइड सवाल की ये दंगाई। है कि मैं ये कह रहा हूं कि एक ड्यू प्रोसीजर होता है हर चीज का, चाहे जो भी अपराधी हो, सजा देगी कोर्ट, वरना कोर्ट पे बुलडोजर चला दीजिए आप, कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी फिर। आप ये कहिए कि जो इनका जो इकोसिस्टम है ना, मैं बताता हूं बंधु, इनका इकोसिस्टम, इनके दादा इकोसिस्टम। नागपुर से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर इनके दो बिगड़ैल बेटे पोते, एक वीएचपी और दूसरा बजरंग दल, एक गली गली दंगा करना, दूसरे का काम लाठी लेकर के पार्क में जाके उसको मारो, उसकी दुकान ये बंद कराओ, अलकायदा ऐसा दादाजी, कराओ, उसको कराओ। दादाजी अलकायदा। और इनके यहाँ से चाचा चौधरी सेंटर पे बैठे, बेटा मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। और इनके दो चिंकू पिंकू वो ट्विटर पे ट्वीट करते रहते। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, अगर इस पे सवाल पूछ लो तो रोना शुरू कर देंगे। अरे भैया, ये देश कैसे होता है और ये देश की सभ्यता क्या है, ये मैं बता देता हूँ चंद शब्दों में, सुन लेना। हुई अजाने मगरिब की आवाजें घर में जाती थी। अच्छा, पंडित जी के घर की भी औरत तभी दिया जलाती। अच्छा। पंडित जी, हाँ, इन नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया, ईद, दिवाली और होली सब साथ मनाना छूट गया। मंदिर दिवाली मस्जिद मनाते के थे, नाम आज पर छूट गया इनका। अपनों ने ही काटा अपनी है, इफ्तार मना रहे थे, खून में कोई ये फर्क दिवाली नहीं, मना नहीं रहे थे। बस राजनीति में काटा है। बताइए तो कब सुनिए, दिवाली मना ऐसा रहे थे हमारे है, घर में? आपके घर आए थे होली पे? नहीं, सब आए थे, सब आए थे। सुधांशु जी आप आए थे कि नहीं आए थे? पूछिए, आए थे ना? खाली मैं और आप टोपी लगा के इफ्तार कर रहे सुनिए, थे ऐसा है। और ये बोले थे सेक्युलरिज्म बार-बार आपको बता रहा हूँ, ये बुलडोजर जो है, ये बुलडोजर अब झारखंड में भी चलेगा, अरे यहाँ अब बंगाल में भी संबित जी, आप चलेगा। इफ्तार मना रहे थे? हमारे संबित जी, एक सेकंड, संबित जी, इफ्तार मना रहे थे आप अरे आप अकेले? कितनी बार मनाए अभी आपने बोला इफ्तार मना रहे हैं। ये बताइए, एक मिनट, प्रोफेसर मिश्रा, दिल्ली में एक बार एमसीडी का चुनाव लड़े थे, टोपी पहन के गए थे मजार शरीफ। अरे बताइए ना, कौन सा दिल्ली दिन में जब आप एमसीडी का चुनाव लड़े थे देखिए, तो मुझे टोपी बता पहन के दीजिए। गए थे ठीक है, मजार शरीफ। देखा आपने प्रोफेसर मजबूत मिश्रा। दीवाली। जो है ये हल्दीराम का भुजिया खा के गए थे ना, उर्दू बोल रहे हैं। प्रोफेसर मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा, अंजना जी, कुल मिला जुलाकर आज का परिवेश ये है कि सबसे बड़ा, अगर आप हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करते हैं तो आप उतने ही बड़े सेकुलरवादी। जिन माफियाओं, जिन भू अतिक्रमणों के खिलाफ अगर बुलडोजर चल रहा है तो कैसे इनके सीने पर सांप लौट रहा है, इनसे जब आप पूछिए। पीएम आवास योजना भू माफियाओं को दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत घर पत्थर कहां से आए? उन घरों आप के बताइए, ऊपर पत्थर कहां से आए? मैं ये पूछना पुलिस क्या चाहता कर हूं। रही थी मध्य क्या ये प्रदेश एक की? क्या मध्य ये प्रदेश की एक पुलिस क्या सुनियोजित कर रही थी, षड्यंत्र सर? नहीं था? अगर करौली में घटना होती है हिंदू 9 संवत्सर के दिन, तो घर के आपकी छत पे LIU क्या कर रही थी? लोकल बताइए, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? गोरखनाथ मंदिर में अगर एक
असलाह लेकर नहीं, खरगोन में 2 दिन पहले भी यहाँ से घटना हुई। आपकी लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मिस्टर जमाई, पूरी प्लीज। सरकार लग जाती है बताने वहाँ भी के पुलिस लिए। फेल है। प्रमाण पत्र ये बांटते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी अटैक होता है, कब्जा होता है, तो उसको ये जवाब नहीं फ्रीडम देंगे। मूवमेंट बताते हैं, बात पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे भू माफियाओं के खिलाफ उनके घरों को, अतिक्रमण को गिराकर 1500 करोड़ से अधिक भू संपत्ति अर्जित की गई है, जिस पर गरीबों का मकान बनाया जा रहा है, तो इनके सीने में दर्द क्यों हो रहा है? रही बात विशाल कांग्रेस जी, की, ये सिस्टम की बात करते विशाल जी। हैं और इनके नेता कैबिनेट की मीटिंग से निकलकर कैबिनेट की नोट को फाड़ देते हैं। ये है इनका सिस्टम, चलिए। ये है इनका सिस्टम। ये लोकतंत्र की बात करते हैं कांग्रेस। 100 बार भारत में अफगानिस्तान का तालिबान तो दिखता है, 50 बार लेकिन भारत में जो घर घर ठीक है, एक दो सवाल ले लेते वो हैं, नहीं एक दो दिखता सवाल है। लेते हैं जमाई जी, एक दो झंडा सवाल लगा दो मगर मेरा सवाल सरकार से ही है कि पूछिए। एक सेकंड, एक सेकंड। हम बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर जिस तरीके से आज के दौर में चलाया जा रहा है, ऐसे बीच में फिर लोगों का न्याय व्यवस्था पे, न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है? हम सीधे बुलडोजर का ही सीधे इस्तेमाल कर देते हैं। फिर ऐसे में क्या लोगों के मन में कैसे विश्वास बना पाएंगे ये लोग कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका किस जगह पर खड़ी है? कसाब को भी न्याय प्रक्रिया का फायदा मिलता है। अंजना जी, क्या आपको लगता है जिन्होंने इतने करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित की है, कानूनी प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया होगा? सही बात। क्या ये संभव है? जब उन्होंने इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर है। मान्यवर, इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर है। एक दिन में नहीं गिरा है, न एक दिन में बना था, इसके पिछले की सरकारों में बना था। पूछे समाजवादी पार्टी से कि जिस किसान का 1500 एकड़ जमीन लेकर नहीं, अभी हम सर्वे करा लेते हैं ना यहाँ पे। किसान का क्या बताओ, पूछिए कोर्ट की प्रक्रिया को फॉलो करने के पक्ष में मैं कितने लोग सवाल हैं पूछना चाहूंगा और बुलडोजर के संबित पक्ष में पात्रा जी कितने लोग हैं? बताओ। सुनिए शोएब जी, मैं संबित पात्रा जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। हाँ। जब भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप एक समुदाय पे बुलडोजर चला के हम लोग को कैसे विश्वास जी सकते हैं? हम लोग कैसे फिर भाजपा की तरफ जाएंगे? जवाब देता हूँ। अच्छा प्रश्न है, मगर अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई भी कह रहे थे कि जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चला है तो जरूरी नहीं है कोई एक ही धर्म के लोग हों, क्योंकि सभी एक ही धर्म के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना? सही बात है। कि ऐसा ही है? बुलडोजर तो एक ही धर्म के लोगों पर चला है। गलत। 80 लोग जो गिरफ्तार। लखनऊ के अरे मैं खरगोन की बात कर रहा हूँ। मैं खरगोन की श्रीवास्तव मुस्लिम है। अरे मिश्रा जी, गलत होता है। मिश्रा जी, कुछ सरकार को भी बोलने दीजिए। अरे भाई, आप बजरंग दल से आए हैं क्या? डंडा लेके क्यों पहुंच गए यहाँ पे? नहीं, लखनऊ में यहाँ पे क्या डंडा ये दादागिरी मत कीजिए आप। पत्थरबाजी बंद पत्थरबाजी बंद कीजिए। प्रोफेसर मिश्रा, सवाल संबित पात्रा से था। आपको लग रहा है संबित जी जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? नहीं, हम प्लीज सर। दे रहे हैं। देखिए, अभी मेरे भाई ने पूछा कि एक ही संप्रदाय के घर पे बुलडोजर चल रहा है, मुझे पता नहीं कौन। वो तो कह रहे हैं आपके लिए वोट देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो स्वागत आप ही विश्वास तोड़ ना, दिल तोड़ रहे बिल्कुल हैं। सबका विश्वास, सबका स्वागत है, सबका प्रयास है, सबका विकास है। मुझे नहीं लगता कि केवल एक समुदाय के घर में बुलडोजर चल रहा है। कुछ सभी ने हिंदुओं कहा के नाम है आपके पास? नहीं, मेरे पास नाम नहीं है। पत्थरबाजी जहां से हुई, जिन्होंने कानून तोड़ा, वहां पे चला है। दूसरा बात, आप देखिए, हम वैसे नहीं है। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा अगर मेरे भाई को किसी ने मारा होता तो मैं तो बंदूक लेके उसको पहले मार देता, फिर देखता। अगर मेरी बहन को किसी ने आंख उठा के देखा होता तो मैं चाकू से पहले उसको मार देता, बाद में। हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं साहब। हम तो ज्यादा से ज्यादा छोटा सा बुलडोजर ही दिखा रहे हैं। राहुल गांधी तो गोली भी चला दे रहे हैं, चाकू से गोद भी दे रहे हैं, और यहां कोई उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है। तीसरी बात, यहां मेरे भाई ने कहा कि कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं। कितना जोर से टीवी में चिल्लाते हैं, कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है? हु इज दिस कोर्ट कहते हैं ना, यही लोग, यही इतना जोर चिल्लाए। उस दिन हमको टीवी का वॉल्यूम कम करना। कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं? कौन कोर्ट है? सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। अभी बोल रहे बुलडोजर क्यों चढ़ गया हमारे घर के? अरे भैया, पेट्रोल बम रखोगे छत के ऊपर तो बुलडोजर नहीं चढ़ेगा तो क्या हेलीकॉप्टर से फ्यूल बरसाएंगे? अगला सवाल, जवाब जी, मेरा सवाल आपसे है। आप सरकार में हैं और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहां आके बंद क्यों हो जाता है? अच्छा प्रश्न है, जनसाधारण का प्रश्न है। आप बताइए, जिस लड़के ने, टेनी साहब के बेटे ने, जो पूरा विषय चल रहा था,
उस विषय में कमेटी बैठी, टेनी साहब क्यों साहब नहीं है? किसानों मंत्री है देश पे के, आप गाली देते हैं। बुलडोजर चलाने वाला आपके लिए तो हाफिज सईद साहब है, टेनी जो मंत्री है देश के वो साहब नहीं हो सकते। गोडसे साहब, आप बताइए, आप हाफिज साहब श्री बोलिए, आईएएस साहब गोडसे बोलिए, साहब कहो। आप बोलिए। ब्राह्मणों के लिए तो ये गाली दे रहे हैं आप ब्राह्मणों की गाली देते रहिए। शोएब जी, मुझे एक कुछ ब्राह्मण को जवाब साहब दो। बोल दिया तो इनको क्या जल्दी से आपत्ति हो गई? ब्राह्मण को साहब क्यों बोल दिया? किसानों को खालिस्तानी अरे ब्राह्मण को साहब क्या बोल दिया? इनको आपत्ति हो गई? ब्राह्मण को उनके साहब बोल सीनों दिया पे तो? गाड़ी चढ़ाने वाला